हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस स्टडी चैनल में। आज से फिजिकल साइंस सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल साइंस में पढ़ेंगे विज्ञान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फिजिकल साइंस या नेचर ऑफ साइंस। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि विज्ञान किसको बोलते हैं। विज्ञान सरल शब्दों में सुव्यवस्थित या फिर क्रमबद्ध ज्ञान को दिया जाने वाला नाम है। विज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा साइंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि मूल रूप से साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना, मतलब टू नो। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जानकारियाँ या ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो उन सारे परिभाषाओं को देखते हैं। आइंस्टीन जी ने क्या कहा है? हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त ज्ञान प्रणाली को तर्कपूर्ण विचार प्रणाली के रूप में व्यवस्थित करना ही विज्ञान है। मतलब कि हमारे जो ज्ञान अनुभूतियाँ हैं, जो अस्त व्यस्त ज्ञान प्रणाली है, उसको तर्कपूर्ण विचार प्रणाली के रूप में व्यवस्थित करना ही विज्ञान है, आइंस्टीन के अनुसार। दूसरा देखते हैं शब्दकोश के अनुसार, प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों और नियमों के बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। तीसरा है इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच के संबंधों का ज्ञान है। चौथा है लॉर्ड बुलाक के अनुसार, लॉर्ड बुलाक के अनुसार है कि विज्ञान आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उपलब्धि है। निष्कर्ष के तौर पर उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार कहा जा सकता है कि इस संसार में मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैसर्गिक स्वरूप से प्राप्त ज्ञान को बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा जिस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया गया है, उसी विवेकपूर्ण विचार प्रणाली या ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। क्रमबद्ध नैसर्गिक ज्ञान की सुव्यवस्थित प्रणाली ही विज्ञान की प्रकृति के रूप में स्पष्ट हो जाती है। अब देखते हैं विज्ञान निर्माण के चरण। तो विज्ञान निर्माण के चरण क्या क्या है? सबसे पहले तत्व एवं घटनाएं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो तत्व से बना होता है। दूसरा है कल्पनाएं। तीसरा है कल्पनाओं के आधार पर भविष्यवाणी। चौथा है प्रयोग एवं भविष्यवाणी का सामान्यीकरण। और पांचवा है सिद्धांत या नियम। उपयुक्त चरणों में विज्ञान का विकास होता हुआ रहा है। पहला चरण देखते हैं तत्व एवं घटनाएं। यह संपूर्ण संसार जिन कारकों से बना है, वे सभी अपने आप में तत्व हैं, जो सदैव चलायमान रहते हैं तथा इनके चलायमान रहने से ही कई घटनाएं पैदा होती हैं। हम लोग जानते हैं कि संसार का सारे जो पदार्थ है वो तत्व से बना होता है, और तत्व जो है हमेशा चलायमान रहता है, और चलायमान रहने से ही कई घटनाएं पैदा होती हैं। दूसरी है कल्पनाएं। घटना के घटित होने के बाद सदैव यह देखा जाता है कि व्यक्ति उनके बारे में कल्पना करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तीसरा है कल्पनाओं के आधार पर भविष्यवाणी। किसी भी घटना होने के बाद कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तियों द्वारा की जाती है, परंतु यह भिन्न भिन्न हो सकती है। चौथा है प्रयोग। की गई भविष्यवाणी के लिए प्रयोग द्वारा किसी व्यवहार को स्पष्ट करते हैं, जो सत्य होने पर निश्चित रूप से एक सामान्यीकरण का विचार बन जाता है। पांचवा है सिद्धांत, सिद्धांत या नियम। जब प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया विचार प्रमाणिक हो जाता है, तो इस अंतिम व्यवहार को ही विज्ञान नियम के रूप में जानते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व है, ये दोनों में क्या होता है, घटना घटित होता है, और घटना घटित होने के फलस्वरूप H2O बनता है, यानी जल बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सामान्यीकरण। विज्ञान की प्रकृति तार्किक, वास्तविक एवं सत्य के रूप में या विवेकपूर्ण ज्ञान की व्यवस्था के रूप में जानी जा सकती है।